हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एन बाय IAS। तो पिछली वीडियो में हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की टाइमलाइन को समझा था। सो इस वीडियो में हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का ओवरव्यू लेंगे। तो मिडिवल हिस्ट्री हमारी स्टार्ट होती है अर्ली मिडिवल पीरियड से। अर्ली मिडिवल पीरियड में क्या हुआ था कि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो बहुत से छोटे छोटे डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइडेड था। नॉर्थ वेस्टर्न साइड में कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार उस टाइम में काफ़ी पावरफुल थे एंड इनके अलावा दिल्ली के चौहान थे, कन्नौज के राठौड़ थे, बुंदेलखंड के चंदेल, मालवा के परमार, गुजरात के सोलंकी और बंगाल में पाल और सेन थे। अब इन सब में से कुछ लोग तो गुर्जर प्रतिहार के कंटेम्प्रेरी थे और कुछ लोग उनके बाद में आए थे। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ इंडिया का ओवरव्यू है इन अर्ली मिडिवल पीरियड। वहीं साउथ की बात करें तो साउथ में दो इम्पॉर्टेंट किंगडम थे। पहला था राष्ट्रकूट एंड सेकंड था चालुक्य। अब चालुक्यों में भी 3 पार्ट्स थे। बादामी के चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य थे और वेंगी के चालुक्य थे। लेकिन अभी हम इतना इन डिटेल नहीं जाते हैं, पूरा डिटेल में हम इसे तब कवर करेंगे जब हम कंप्लीट मिड हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने नॉर्थ और साउथ इंडिया को देख लिया अर्ली मिडिवल पीरियड में। नेक्स्ट है कि अर्ली मिडिवल पीरियड में ही नॉर्थ वेस्टर्न साइड से इस्लामिक इन्वेजन हुआ था इंडिया में। किसने किया था? अरेबिक इन्वेडर था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उसने 712 AD में इन्वेजन किया था इंडिया में। अरेबिक इन्वेजन के बाद टर्किश इन्वेजन हुआ बाय महमूद गजनी। महमूद के बाद मोहम्मद गौरी आया एंड 1206 AD में मोहम्मद गौरी के असैसिनेशन के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का एक स्लेव था, तो जब स्लेव दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठेगा तो दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया। स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। इनका टाइम पीरियड गिवन है। पहले हम स्लेव डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट रूलर्स को देख लेते हैं। तो स्लेव डायनेस्टी में जो फर्स्ट रूलर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, उसके बाद आई इल्तुमिश के बाद आई रजिया सुल्ताना। शी वॉज द ओनली विमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। रजिया सुल्ताना के बाद आए नसीरुद्दीन शाह, उसके बाद आए गयासुद्दीन बलबन। तो ये इम्पॉर्टेंट रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के जिनके बारे में हमें पढ़ना है। स्लेव डायनेस्टी के बाद स्टार्ट होती है खिलजी डायनेस्टी जिसमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी एंड मुबारक खिलजी। इनके बारे में हमें पढ़ना है। थर्ड जो हमारी डायनेस्टी है वो है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में भी 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी 4th डायनेस्टी दैट इज सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में 4 इंपॉर्टेंट रूलर हुए, खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड आलम शाह। एंड फिर स्टार्ट हुई लोधी डायनेस्टी जो दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी। ठीक है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी एंड इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के साथ ही बाबर का बैटल हुआ था दैट इज़ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया था एंड फिर बाबर ने इंडिया में मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश किया। ठीक है, ऑलमोस्ट 325 साल तक मुगल्स इंडिया में बने रहे। तो चलिए हम मुग़ल एम्पायर को देख लेते हैं। मुग़ल एम्पायर के फर्स्ट रूलर थे बाबर। बाबर के बाद आए हुमायूं। यहाँ बीच में 10 से 15 साल के लिए सूरी डायनेस्टी आएगी जिसे शेर शाह सूरी ने इस्टेब्लिश किया था। लेकिन अगेन हुमायूं आएगा और फिर से मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश करेगा। हुमायूं के बाद आएंगे अकबर, अकबर के बाद आएंगे जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां एंड देन औरंगज़ेब। औरंगज़ेब जो था वो मुग़ल एम्पायर का लास्ट पावरफुल रूलर था। ऑल्दो इनके बहुत से सक्सेसर्स हुए थे और मुग़ल एम्पायर इंडिया में 1857 तक बना रहा, लेकिन औरंगज़ेब के बाद मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था और मुग़लों के कंटेम्प्रेरी ही मराठास भी आ गए थे। जहांगीर के टाइम पीरियड से ही शाहजी भोंसले मराठा किंगडम इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था कि मराठास और अहमद शाह अब्दाली में
बैटल हुआ जिसमें मराठास हार गए, और जैसे ही मराठास हारते हैं इनकी शक्ति बहुत कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें मिड हिस्ट्री में पढ़ना है विजयनगरा एम्पायर, जिसका टाइम पीरियड 1336 AD से 1646 AD है। ठीक है, अब जब कर्नाटक एरिया के आसपास विजयनगरा एम्पायर इवॉल्व हो रहा था, तब दिल्ली में कौन था? दिल्ली में सल्तनतें चल रही थी, और वहाँ पर 1336 के आसपास तुगलक डायनेस्टी थी। तो विजयनगरा एम्पायर की जो स्थापना थी वो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ठीक है, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने साउथ में अपने एम्पायर के एक्सपेंशन के लिए आक्रमण कर दिया था कंपीली नामक एक छोटी सी जगह पर। कंपीली नाम की जगह पर दो मंत्रियों को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया, जो थे हरिहर एंड बुक्का। दिल्ली लाकर इन दोनों से इस्लाम रिलीजन स्वीकार करवाया गया, एंड देन फिर इन दोनों को वापस साउथ में भेज दिया फॉर द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन साउथ इंडिया। लेकिन हरिहर एंड बुक्का ने क्या किया, उन्होंने साउथ में आकर एक संत थे जिनका नाम था विद्यारण्य, उनसे प्रभावित होकर वापस से हिंदू रिलीजन को अपना लिया। एंड ऐसे हरिहर एंड बुक्का ने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में विजयनगरा एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। अब विजयनगरा एम्पायर में 4 वंश है इंपॉर्टेंट, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स हुए। ये हैं संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश एंड अरिविदु वंश। ठीक है, इन 4 वंशों में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए। अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम सिर्फ बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं मिड हिस्ट्री का। ओके, अभी साउथ में ही विजयनगरा एम्पायर के कंटेम्प्रेरी ही एक इस्लामिक स्टेट था बहमनी किंगडम, जो कि 1347 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसे तुर्क अफगान सूबेदार थे अलाउद्दीन बहमन शाह, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अब विजयनगर और बहमनीज के आपस में बहुत टसल चलती रहती थी। बहमनी किंगडम के डिस्ट्रॉय होने के बाद ये 5 छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ में डिवाइड हो गया: गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बराड़ एंड बीदर। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें मिड हिस्ट्री में पढ़नी है वो है रिलीजियस मूवमेंट 13 to 16th सेंचुरी AD। ठीक है, 2 इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स रहे मिड हिस्ट्री में, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट। अब भक्ति मूवमेंट में हमें बहुत सारी डिफरेंट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ना है। फॉर एग्जांपल शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, तुलसीदास, रविदास, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। एंड सूफी मूवमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट संप्रदाय रहे हैं इंडिया में, जैसे चिश्ती संप्रदाय था, सहरावर्दी थे, फिरदौसी थे, शतारिया थे, कादिरी थे और नक्शबंदी थे। इन संप्रदायों के अंदर काफ़ी सारे सूफी संत हुए जिसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें हम अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो ये था मिड हिस्ट्री का एक शॉर्ट एंड क्रिस्प ओवरव्यू। Stay connected with BNBI IAS for more such important information. Thank you.